उसको स्वयं करने के मौके दीजिए। उसे बताइए कि पहले दो दो पत्तियां सब बच्चों के हाथ में आप दे दें, ये दो कंकड़ बच्चों के हाथ में दे दें। उसके बाद एक बच्चा खड़ा है, दो ही कम दो, फिर दूसरा बच्चा उसके पास आ गया, दो दो लिए हुए हैं, दो दूनी यानी दो दूनी कितने हुए, चार। तो इस प्रकार से अगर सीखने के अवसर उन्हें खुद दे बच्चों को आप, और ऐसी गतिविधियों का निर्माण करें कि वो समझ जाए कि ये है क्या, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अभ्यास देने के ज्यादा से ज्यादा अवसर देना। मान लीजिए आप प्रोजेक्ट का एक कार्य करा रहे हैं, मान लो आप सिखाना चाह रहे हैं पुष्प के भाग, तो पुष्प के भाग सिखाने के लिए आप कह सकते हैं 5-5 बच्चों को समूह बना दें और बच्चों से आप कह सकते हैं भाई एक गुड़हल का फूल ले आओ, ये सरसों का एक पौधा ले आओ। तो हर ग्रुप एक एक पौधा ले आया, उसके पास वो रखा हुआ है पौधा, उसके अंदर वो देख रहा है कि जड़ें क्या हैं, जड़ों का प्रकार देख सकता है कि तना क्या है, कि पुंकेसर क्या है, दल पुंज क्या है, बाह्य दल पुंज क्या है, जयांग क्या है, वो उसका एनालिसिस खुद कर रहा है और आप उसको सामने से सिर्फ उसका गाइडेंस कर रहा हूँ। तो ये क्या है, सीखने के ज्यादा से ज्यादा अवसर हमें देने हैं बच्चों को, हमें स्वयं नहीं पढ़ाना है। क्योंकि अगर आपसे कहा जाए हम शिक्षक हम क्या कार्य करते हैं, हम कहेंगे हम शिक्षण करते हैं, हम शिक्षण नहीं करते। हमारा काम यह है कि हम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें कि बच्चा स्वयं से सीखने के लिए प्रेरित हो। हमारा काम अच्छे शिक्षक का कार्य यह है कि स्वयं से सीखने हेतु उसे परिस्थितियों का निर्माण करना। ये अच्छे शिक्षक की परिभाषा है। शिक्षक का काम पढ़ाना नहीं है, बल्कि सीखने की परिस्थितियों को उत्पन्न करना उसका मेन कार्य, कि बच्चा सीख सके। अगली हमारी टेक्निक्स आती है अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति। टॉपिक देख के पढ़ा रहा। कोई हमारे साथी बता सकते हैं कि अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति करने के लिए कुछ हमारे नवाचार हैं जो बहुत अच्छे हैं। कोई एक नवाचार का नाम बताएं जो पुनरावृत्ति करने के लिए बहुत अच्छा रहता है अर्जित ज्ञान की, और उस नवाचार पे अधिकतर हम सभी शिक्षक लोग कार्य भी करते हैं। चलो भाई चुच्चू चुच्चू कर लो, अगर करना है तो, ना तो ऐसे ही आ जाओ। देखिए अगली असली ओरिएंटेशन ये होती है कि हम लोगों के जवाब भी आने चाहिए, प्रश्न भी आने चाहिए। तो अर्जित ज्ञान जो भी हमने उसे पढ़ाया है उसकी पुनरावृत्ति भी हमें करनी है। और जी बोलिए अहमद हसन जी। पुनरावृत्ति में उसको सर प्रश्न पूछने के लिए बच्चों से प्रश्न पूछे जाए, उनसे फीडबैक लिया जाए कक्षा में जो हमने पढ़ाया है, जो उनको ज्ञान दिया है, उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस पूछेंगे और उनसे बताएंगे जैसा आप हमसे पूछ रहे थे। जी बहुत बढ़िया आपने बताया आपने कि हमें अभ्यास की पुनरावृत्ति हम बहुत प्रश्न के माध्यम से अधिकतर कराते हैं। और उसके अंदर आपने जब शिक्षण योजना बनाई होगी, शिक्षण योजना के 6 पहलू हैं, तो वो 6 पहलू आपको पता ही होंगे कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, उसका लर्निंग आउटकम लिखना है। दूसरी चीज हमें क्या लिखनी है, उसकी प्रकरण लिखना है। तीसरी चीज हमें जो लिखनी है उसका क्या लिखना है, शिक्षण अधिगम सामग्री लिखनी है। चौथी चीज हम जाएंगे शिक्षण कार्य, जो हम कार्य उसके संग करेंगे यानी गतिविधि आधारित, तो उसके वो भी 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। वो 3 पार्ट है शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के बाद। जब हमने दोनों काम कर लिए, ERAC पर आधारित हमने काम दोनों कर लिए कि शिक्षण से पूर्व और शिक्षण के दौरान हमने गतिविधि अपनाकर इस पाठ को पढ़ा दिया, तो हम ये बात जानना चाहेंगे कि जिस दक्षता के लिए हमने इस पाठ को पढ़ाया था, जो दक्षता हम उसे बच्चे को देना चाह रहे थे, क्या उसको उसने हासिल कर लिया है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत प्रश्न भी करते हैं और कई बार हमारे बहुत से शिक्षक कॉन्सेप्ट मैपिंग भी अपनाते हैं। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग एक बहुत बढ़िया एक नवाचार है। अगर आप चाहेंगे तो आकाश जी के माध्यम से, क्योंकि हमारे मुराद में इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है, तो कॉन्सेप्ट मैपिंग से संबंधित आपको PDF विभिन्न पाठों की हम आपको प्रेषित भी कर सकते हैं, अगर हमारे साथी आकाश जी कहेंगे तो। अगली बात क्या है, अगली टेक्निक्स क्या है हमारी, जो हमारी आती है सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना। 15वीं जो हमारी टेक्निक्स आ रही है, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, रिइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। अब आपको क्या करना है कि जो भी बच्चे आपके संग सीख रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उन्हें बीच बीच में सकारात्मक फीडबैक, पॉजिटिव आप थिंकिंग उसके प्रति प्रतिपुष्टि उसे बच्चे को देते रहें। कुछ बच्चे, कुछ टीचर हमारे स्टार के माध्यम से देते हैं, कुछ कहते हैं भाई बहुत शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया भी,
तो प्रतिपुष्टि भी बच्चों को देते रहिए, क्योंकि उनका मनोबल बढ़ता है। मान लीजिए हम शिक्षक लोग हैं और जब हमारे अधिकारीगण और हमारे ऊपर कहते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारी कार्य करने की क्षमता और दुगनी बढ़ जाती है। हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं जो काम कर रहे हैं वो हमारा लक्ष्य, जो हम जिस लक्ष्य को प्राप्ति की ओर हम काम कर रहे हैं उसकी ओर हम सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए बच्चों को भी हम समय समय पर सकारात्मक प्रतिपुष्टि देते रहे। कितने बजे तक की आपकी कार्यशाला है आकाश जी? सर 11 o'clock। 9 मिनट रह गए, तो बाकी लोग सब बोर्ड में हो रहे हैं भाई? सर बढ़िया चल रहा है। और नहीं है। आप देखिए सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग तो हो हमारे पास, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉजिटिव एफर्ट्स भी हमारे पास होने चाहिए। खाली सोच से काम नहीं चलेगा। मैं जल्दी से बहुत, क्योंकि ये एंड की ओर जा रहा है टॉपिक्स, तो बहुत जल्दी से छोटी सी 2 कहानी सुनाना चाहूंगा और उससे हो सकता है कि आप बहुत प्रेरित हो। आप मोहम्मद अली साहब का नाम सुना हो आपने, जो बहुत बड़े वर्ल्ड के बॉक्सर थे। तो वो क्या करते थे, जब बॉक्सिंग में रिंग में उतरते थे तो वो हमेशा ये कहते थे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, या ये कहते थे यू आर द बेस्ट बट आई एम चैंपियन, लेकिन मैं चैंपियन हूँ। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉजिटिव एफर्ट्स भी रहते थे, वो पंचिंग करते हुए चलते थे जब रिंग की ओर जाते थे। तो हमें खाली पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखनी है, पॉजिटिव एफर्ट्स भी अपनाने हैं, सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक कार्य भी करने हैं अपने विद्यालयों का, और नकारात्मक सोच वालों से बचना है। छोटी सी कहानी सुनाऊंगा फिर मैं, आकाश जी इजाजत होते, छोटी सी कहानी है और मेरे ख्याल से सबको अच्छी लगेगी। जी वेलकम सर, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट की कहानी है, बहुत अच्छी लगेगी आपको। जी सर, जी सर, स्वागत है सर। क्या है, हाँ, हमारा मनोबल गिराने वाले बहुत लोग होते हैं, और अगर हम अच्छा काम कर रहे होते हैं तो हमें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। अरे वो नवाचार कर रहा है, बोले भाई वो तो कुछ नहीं, नवाचारी है, पता नहीं क्या क्या नाम कहते हैं कुछ लोग। तो ये कहानी उसी पे आधारित है कि 2 दोस्त, एक बहुत पक्के दोस्त थे, वो तालाब के किनारे से गुजर रहे थे, एक झील के किनारे से तालाब के किनारे से गुजर रहे थे। तो उस तालाब पे बोर्ड लगा था, उस बोर्ड पे लिखा था कि डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का नगद इनाम, 500 रुपए का नगद इनाम। तो एक साथी जो चालाक था अपने दूसरे साथी से बोला दोस्त एक काम करते हैं, तू इस तालाब में या इस झील में छलांग लगा दे, मुझे तैरना आता है और मैं तेरे को बचा लूंगा, और जब मैं तेरे को बचा लूंगा मैं तेरे को बाहर निकाल लूंगा, 500 रुपए मिल जाएंगे और उस 500 रुपए की हम दावत करेंगे। तो वो दोस्त बोला उससे, बोले भाई मुझे तैरना तो आता नहीं, अगर मैं इसमें छलांग मार दूं और डूबने लगूं तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना दोस्त कि जब मैं डूब रहा हूं तो मुझे बचा लेना। पहला दोस्त बोला चिंता मत कर, मैं तेरे को बचा लूंगा। वो दोस्त उस दोस्त के कहने पे आ गया और उस दोस्त ने क्या करा, उस झील में, उस तालाब में छलांग मार दी। अब होता क्या है, वो दोस्त डूबने लगता है और उसके प्राण खतरे में पड़ जाते हैं, और उसकी स्थिति ये हो जाती है कि अब गया। वो चिल्लाता भी है कि दोस्त मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, लेकिन होता क्या है, वो मदद करने के लिए नहीं आता। तो कहीं से कोई भला मानुष, आकाश जी जैसा हमारा उधर से गुजर रहा होता है, उन्हें तैरना आता होता है, वो उसको बाहर निकाल लाता है। तब तक वो झील के किनारे पे भीड़ लग चुकी होती है। जब वो बाहर निकल के आता है तो किसी तरीके से उसके पेट से पानी वानी निकालने के बाद उसके प्राण थोड़े से वापस आते हैं। तो वो सबसे पहले क्वेश्चन करता है कि मेरे दोस्त को बुलाओ। वो दोस्त को बुलाता है और दोस्त से कहता है दोस्त इधर आ। उससे कहता भाई तूने मेरे प्राण बचाए क्यों नहीं, तू मेरे को बचाने के लिए कूदा क्यों नहीं। तो वो दोस्त उससे कहता है कि बोले यार तूने बोर्ड के एक तरफ तो पढ़ लिया था कि डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपए का नगद इनाम, लेकिन तूने बोर्ड की दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ था उसे नहीं पढ़ा। तो बोर्ड के दूसरी तरफ लिखा हुआ था कि उस भाषा में कहना चाहूंगा, मृत व्यक्ति को निकालने वाले को 1000 रुपए का नगद इनाम। तो ऐसे लोग हमारे बीच मिलेंगे जो हमें कहीं ना कहीं हमारे विचलित करेंगे, हमें अपने लक्ष्य से हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते हमारा दायित्व बनेगा कि हम अपने लक्ष्य से कदाचित किसी भी परिस्थिति में ना हटें। तो ये कहानी थी, उसके माध्यम से हमने ये जानना चाहता है कि हमें अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं होना और किसी भी के कहे पे नहीं आना है और अपने काम को अंजाम देना है। 16वीं जो हमारी टेक्निक आ सकती है वो होती है शैक्षिक भ्रमण। शैक्षिक भ्रमण का तात्पर्य यही नहीं है कि हम बड़े दूर ले जाएं उन्हें। शैक्षिक भ्रमण का तात्पर्य यह है कि अपने गांव के आसपास, अपने
जो भी विद्यालय है उसके आसपास के क्षेत्रों में जिस पाठ से संबंधित हम बात सिखा सकते हैं वहां तक बच्चों को ले जाएं। जैसे हम तालाब के किनारे ले आते हैं तो उसे जैविक तंत्र हम सिखा सकते हैं कि जल में रहने वाले जीव जंतु कौन से हैं, वायवीय रहने वाले जीव जंतु कौन से हैं। तो इस सब चीजों को मतलब ज्ञान उनसे बच्चों को हम करा सकते हैं। जो हमारी 17वीं टेक्निक है सरल से कठिन की ओर, तो ये टेक्निक्स यही कहती है कि पहले हम विषय को बहुत सरल तरीके से लेते हुए चलें, फिर जो उसका लक्ष्य है चाहे वो थोड़ा कठिन हो लेकिन उसकी तरफ हम उसे बढ़ते चले जाएं। तो हमें वही करना है कि शिक्षण के सूत्र होते हैं उसमें भी लिखा होता है कि हमें क्या करना है, सरल से कठिन की ओर कार्य करना है। और जो 18वीं टेक्निक्स है हमारी प्रोजेक्ट कार्य, तो कृपया करके प्रोजेक्ट कार्य बच्चों को जरूर दें, उनकी कक्षा के अनुरूप छोटे छोटे काम जरूर दें बच्चों को। आप छोटे बच्चों को काम दे सकते हैं कि भाई एक सूची बना के लाइए अपने घर में कौन कौन से आपके बर्तन, तो बर्तनों की सूची लिख के ला रहा है वो बच्चे घर से अपने माता पिता की हेल्प लेकर। या आप ये कह सकते हैं कि घर के अंदर आप नाप करके लाएंगे जो आपकी खिड़की है या घर के अंदर दरवाजे हैं वो कितनी उनकी लंबाई है कितनी चौड़ाई है। तो इन्हें छोटे छोटे प्रोजेक्ट कार्य आप घर के लिए दीजिए और आप यकीन नहीं मानेंगे ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट कार्य जब बच्चों को करने के लिए आप घर के लिए देंगे जो उनके परिवेश में स्थित है, तो आप देखना कितनी एकदम से बच्चों को अभिव्यक्ति भी आएगी, सृजनात्मक क्षमता भी आएगी। आप बच्चों को दे सकते हैं कि भाई आसपास आपकी कौन कौन सी दुकानें हैं, आपके गांव के अंदर किन किन चीजों की दुकानें हैं उनके लिख के लाएंगे। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर रहे हैं बच्चे, इतने शौक से करेंगे तो इसका लाभ आपको सबको मिलेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि आकलन प्रपत्र हम कैसे बनाएंगे, आकलन क्यों करेंगे, किन पक्षों का करेंगे, उसके बाद अपने विद्यालय को हम प्रेरक विद्यालय के बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स अपनाएंगे उसके ऊपर मेरे द्वारा बताया गया। आपको कैसा लगा उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बाकी हमारे आकाश जी बोलेंगे। धन्यवाद। Thank you sir, really a good session. I say कि it's a great session. सब लोगों ने कमेंट भी किया है कि अभी तक का सबसे अच्छे सेशन रहा है और नो डाउट आपने जिस तरीके से एग्जाम्पल्स के माध्यम से और चीज़ों के माध्यम से बताया चीज़ों को बहुत इजी कर दिया और मुझे लग ही नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा कहीं क्वेश्चंस की आवश्यकता है। फिर भी मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी हमारे पास 2-4 मिनट हैं, अगर किसी के पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हैं तो देयर आई बी और क्वेश्चन, इवन अपना माइक भी ऑन करके पूछ सकते हैं। थोड़ा समय कम है इसलिए अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं अगर कोई अपना सवाल पूछना चाहते हैं। मुझे लगता है सुरेंद्र सर कुछ कहना चाह रहे हैं। हेलो जी हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार सर। सुरेंद्र जी आपसे बहुत पहले से परिचित हूँ मैं, बहुत पुराने साथी हैं हमारे सुरेंद्र जी। जी सुरेंद्र जी बताइए। नमस्कार जी सर, मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा था, जैसे अभी आकलन के बारे में और क्या कैसे करना है, किस प्रकार करना है, अनुरोध करना चाहता, थोड़ा सा इस पर भी बात हमने आकलन कर है, आकलन हम अपने बच्चों के साथ या स्वयं के साथ या अभिभावकों के साथ उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं जो आकलन हमें वर्तमान में प्राप्त हुआ है सर। आपका क्वेश्चन ये था कि जो भी हम आकलन कर रहे हैं, लेकिन जब हम बच्चे का सतत रूप से आकलन करते हुए चलते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल ये रहता है कि हमें पता लग जाता है कि हो सकता है बच्चा हिंदी में बहुत अच्छा है लेकिन गणित में थोड़ा कमजोर है, इसके व्यवहारिक पक्ष बहुत अच्छे हैं, इसके सांस्कृतिक पक्ष बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो इस पक्ष में कमजोर है, इस विषय वस्तु पे कमजोर है, तो उसे उस विषय वस्तु को दक्षताओं को प्राप्त करने में हमें आसानी है। बस यही इसका उद्देश्य है। जी अगला क्वेश्चन। सर आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, अब तक के सेशन में आपका बहुत थैंक यू। तरीके से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारे जनपद में जो प्रश्न बनी जा रही है कि अभी तक इन 3 हस्त पुस्तिकाओं का प्रशिक्षण नहीं हुआ है, तो आज आपने जिस तरीके से इस प्रशिक्षण या कार्यशाला को संचालित किया उससे हमारे अध्यापकों के अंदर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का जो आपने भाग नंबर 2 और 3 पर चर्चा की विस्तृत रूप से, लगभग आपने इसका आधे से भी ज्यादा भाग पेज नंबर 90 तक आपने आज इसे कंप्लीट कर दिया। इससे हमारे अध्यापकों को बहुत लाभ मिलेगा। आपका बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये प्रेरणा, हेलो जी जी बोलिए। ये सर ने बताया था कि प्रेरणा तालिका के बारे में
और कह रहे थे सर जी कि प्रेरणा तालिका जी के बारे में बताएंगे आप। आपको बताना चाहेंगे, बहुत छोटी सी बात, आपके अंदर कुछ नहीं है। जब हमने प्रेरणा लक्ष्य, तो हमारे जो हमारे लर्निंग आउटकम्स होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। थोड़ा टाइम ऊपर निकल गया आकाश जी, अगर आपकी अनुमति हो। सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन लोगों को जल्दी थी उनमें से 8-10 लोग हमें छोड़ अभी रीव कर चुके हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी यहाँ पर जो लोग बचेंगे वो सब लोग जिज्ञासु वाले हैं, जो पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। बताइए ये सर। अपनी बात है। देखिए, लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। 3 प्रकार से उन्हें हम श्रेणीक्रम करते हैं। हमारे फोकल लर्निंग आउटकम्स, यानी हम गोल्स के रूप में ले सकते हैं। जैसे प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा लक्ष्य ये कह रहा है कक्षा 1 का बच्चा जो दिए शब्द है, जो उन्हें निर्धारित शब्द दिए जाएंगे, 5 शब्दों को पढ़ लेगा। लेकिन पार्ट वाइज हमें नेस्टेड लर्निंग आउटकम दिए होते हैं कि कौन सा पार्ट, कौन सा हमारा लर्निंग आउट दक्षता कह रहा है, वो नेस्टेड लर्निंग आउटकम कहलाते हैं। और नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स के अंदर भी उप लर्निंग आउटकम्स होते हैं। तो लर्निंग आउटकम्स के आधार पर हम इस प्रकार से इसे डिफाइन करते हैं। अगला क्वेश्चन कोई साथी हमारे पता करना चाहते हैं। अच्छा सर, स्वेट में टी की क्या वो है, जो SWOT बताया आपने, टी से क्या है? ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। थ्रेड्स। हाँ, थ्रेट्स को ये कह सकते हैं हमारे सामने चुनौतियां जो होती हैं। थैंक यू। क्या है? और कोई साथी हमारे? तो आकाश जी, अब मैं थोड़ी सी इजाजत लूंगा। जी अंशु जी बोलिए। सर एक रिक्वेस्ट थी, जो अभी आपने सेशन के दौरान बताया कि जो मॉड्यूल्स हैं उनकी मतलब ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी, शायद उसमें सिर्फ हेड टीचर्स होंगे। सर प्लीज असिस्टेंट टीचर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए प्लीज सर। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। अंशु मैम, इसका आंसर मैं दे देता हूँ। जी अंशु मैम, इसका आंसर मैं दे देता हूँ। एक्चुअली मैंने उस टाइम भी बताया था, एक्चुअली ये क्रम वाइज चलेंगी। सबसे पहले जितने भी SRGs हैं उनकी लखनऊ से हुई है, क्योंकि एक मीट में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता, इसलिए ARPs की ना करके उन्होंने केवल SRGs की है। SRGs जितनी भी डाइट मेंटर्स हैं और ARPs हैं उनको प्रशिक्षित करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। और जब SRGs अपनी कंप्लीट कार्यवाही कर चुकेंगे, उसके बाद ये ब्लॉक पर होगा। ब्लॉक पर 2 चरणों में होगा। पहले जो है हेड टीचर्स के लिए एक लिया जाएगा सबसे पहले, और उसके बाद हेड टीचर्स अपने अपने स्टाफ में वो सारी चीजें बताएंगे। एक्चुअली अगर हम ऐसे कर पाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब मिला के लगभग 7 या 8 हजार टीचर्स हैं हमारे पास डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में। तो सभी लोगों को SRGs या ARPs डायरेक्टली नहीं वो कर सकते हैं। फिर भी कोशिश करेंगे जितनी भी हमारी मीट होंगी उसमें SRGs और ARPs अधिकतम समय जुड़े रहे। और कोई क्वेश्चन? जी नहीं सर, थैंक यू। है ना जी मैम, सभी कुछ आप तक पहुंचेगा अवश्य। जी सर। हाँ, आपको थोड़ी सी मैं इजाजत चाहूंगा, जरा मुझे थोड़े सर एक्चुअली ठीक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को, और बहुत अनुभव मुझे भी मिले आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आपने बहुत बढ़िया हमें सेशन दिया, बहुत बढ़िया हमें बातें बताई, और निश्चित रूप से वो सारी हमारे सीधे सीधे काम में आने वाली है। सभी लोग आपको इसलिए मैसेज बॉक्स में ये विश भी कर रहे हैं। आपका निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। ओके भैया, सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी अंशु मैम, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज बताएं, उसके बाद फिर सेशन क्लोज करते हैं अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो। नहीं मैं बस ये कहना चाह रही थी कि जैसे सर ने आज ये बताया ध्यानाकर्षण वगैरह इतनी डीपली और मतलब इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया, तो वो जो मेरे कहने का आशय था वो यही था कि जैसे सर ने एक्सप्लेन किया ना, उसी तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए मैं 2 बातें मैं यहाँ पर कहूंगा। एक तो पहली वाली बात रिपीट करूंगा कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। हमने वेबिनार का इसीलिए रखा था, इसीलिए हमने इसमें 100 टीचर्स को जोड़ा था। मुझे नहीं पता कहाँ पर समस्या है, आज मैं कहना ही चाहता था अपनी बात, ये शुरू में रह गई, मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही थी। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है वो प्लीज ग्रुप छोड़ दे, जो और इंटरेस्टेड है उन लोगों को जोड़ लिया जाए, क्योंकि गूगल मीट में एक लिमिटेशन है कि 100 लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन आज भी हमारे, मैं देख रहा था 80 से ऊपर हमारी संख्या नहीं गई है, इंक्लूडिंग एक्सपर्ट। तो 1-2 अधिकारी और मान ले तो अभी भी 10-15 लोग हमारे ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूएशन में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं पता नेटवर्क इशू है या उनकी
मतलब इच्छा ही अगर उस बारे में नहीं है। ये मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, 54 लोग जुड़े हुए हैं अभी भी, कि अपने साथ के लोगों को बोले प्लीज कि वो या तो ज्वाइन करें या ड्रॉप करें, जिससे कि सभी लोग जो इच्छुक है उनको मिल सके। हमने इसमें इसीलिए जो इसको बिल्कुल वो नहीं रखा था, जबकि BSS सर, डाइट प्रिंसिपल सर सब लोग थे, हम इसको ऑफिशियल भी बना सकते थे, लेकिन ऑफिशियल बनाने का इसीलिए कोई लॉजिक नहीं था कि हमारे पास संख्या बहुत लिमिटेड हो सकती थी, इसीलिए हमने ग्रुप्स में डाला। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं कि पहले दिन मेरे पास 120 या 30 नामों की सूची पहले दिन ही आ गई थी, है ना, कि उसको आगे जिस दिन भी हमने डालने के बाद देखा तो हमारे पास पहले बार में ही इतनी सूची थी, हमें उसको आगे टाइम बढ़ाना ही नहीं पड़ा। लेकिन अभी समस्या ये महसूस हो रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी कारण से नहीं वो कर पा रहे। मैं नहीं कह सकता क्या प्रॉब्लम उसमें आई है, तो ठीक है थोड़ा देख लें कि जितने ज्यादा लोग कर पाए, बाकी तो हाँ जी जी सर, जी सर। ये जो विद्यापति मैम है, इन्होंने जो बात कही है जरा उसका भी ध्यान रखना, ये सही कह रही है। देखो कहीं कहीं हेड से भी यदि हमारे सहायक हैं, लेकिन उनको प्रेरणा ब्लॉक स्तरीय जो ग्रुप है उसमें नहीं जोड़ा गया है, तो उन लोगों को भी अगर जागृत किया जाए। मेरा अनुरोध उनके साथ यही है कि आप जैसे आप प्रधानाध्यापकों का प्रेरणा मिशन वाला ग्रुप ब्लॉक स्तर का बना हुआ है, उसी प्रकार सहायकों का भी ग्रुप बनाकर उनको गैप है वो अंतर मिट सके। हालांकि मैं आपको अवगत करा दूं कि आपके जितनी भी सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही है अवजरण में, वो हमारे सहायक अध्यापकों तक भी सभी जा रही हैं। हम सहायक और प्रधानाध्यापकों को सबको लेकर चल रहे हैं। ये जो सवाल है आप भी ध्यान दो, और जब आप इनको ट्रेन करेंगे मदद करें इस विषय पे, ये मैं भी इनके साथ हुई इस प्रश्न में, आप ध्यान देना। सर वो ठीक है, लेकिन यहाँ से इंस्ट्रक्शन जारी भी होंगे तो ARPs के लिए ही होने हैं, तो अंततः आप ही को फ्रंट पर रहना है सर। सर हम तो यहाँ से जी 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 मतलब उसमें जो भी वो बढ़ेंगे वर्क बढ़ेगा वो आप ही का भरना है सर, उसमें कोई बात ही नहीं है सर ये असिस्टेंट टीचर्स के साथ वैसे अन्याय है। नहीं मैम अन्याय नहीं है एक्चुअली, ये अभी मतलब मैं ऑफिशियली एक बार बोल देता हूँ कि वेबिनार का टाइम हमारा समाप्त हो गया। जो लोग ड्रॉप करके जाना चाहते हैं प्लीज वो जा सकते हैं, जो डिस्कशन सुनना चाहे सुन ले 2-4 मिनट की। मैम अन्याय नहीं है एक्चुअली, एक किसी भी चीज की ना एक प्रोसेस होती है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जो लखनऊ हेड ऑफिस BSS सर को मिलते हैं और वो हमें पास करते हैं,